गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक सर हमारा ये डे 2 है, ध्यान रखना, इट्स अवर डे 2 है ना। और हमारा डे 1 मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग स्टॉक्स, जहां पर मैं पहले आपको फंडामेंटल समझाता हूं स्टॉक्स के। जितना मुझे नॉलेज, मैं कोई फंडामेंटली एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आपको क्लियर बोलूं, लेकिन जितना मैं सीख रहा हूं, जितना मुझे नॉलेज है, पी रेशो हो गया जो इंपॉर्टेंट होता है आपका, उसके बाद आरओई जो होता है उसका, कि भाई उस कंपनी के अंदर आरओई क्या चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है उसका, उसके बाद उसका जो कैश फ्लो है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चल रहे हैं, उसके बाद उसका मार्केट कैप क्या है, और फिर इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि एफआईएसजेएस की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा बना हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें मैं कवर करता हूं। उसके बाद रहता है सर टेक्निकल्स में हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम पर हम जो स्टॉक है वो क्या बना रहा है, क्या पैटर्न स्ट्रक्चर हो रहा है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये हमने कल एक वीडियो डाली थी, ये देख लो आपके सामने, ये कल वीडियो डाली है, ये हमारा डे 1 था। आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी, इसको भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो ये अब ना शाम को आपको 9 PM पे डेली मिल जाया करेगी, तो आप 9 PM पे डेली आ जाएगा ना, बिकॉज ये क्या है, मैं आपको इसको क्या करता हूँ, शेड्यूल कर देता हूँ। तो डेली आपको 9 PM पर जरूर मिले करेगी वीडियो, एक भी दिन आपसे मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस जो है मैं करना सिखाऊंगा आपको। इसमें कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, पहले बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आप ध्यान रखो इस चीज का कि मैं कोई भी आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क जो है, लॉसेस जो है लोगों को होते हैं, सिर्फ 10 में से 2 लोग ये हैं, जो 1 लोग ये हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो है उनसे आप संपर्क करके उनसे सलाह से ही आपको ट्रेड करना, ये मैं आपको पहले ही क्लियर आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, ठीक है। उसके बाद चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो बेल आइकन दबा दो और चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, तो आपको क्या है, इस टाइप का एक भी दिन जो है वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दो, 1 सेकंड लगता है काम करने में, और वीडियो को लाइक कर दो। अब आते हैं सर सीधा इंपॉर्टेंट टास्क पे। क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टॉक है आज पर्टिकुलर डे पे, ज्योति लैब, ठीक है सर। इसके बारे में थोड़ा सा पहले स्क्रीन पे आके देख लेते हैं फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के। तो यहाँ पे हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। देखो भाई क्या सिस्टम है, यहाँ पर इसका करंट जो प्राइस चला है वो है 546 पे, 20,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब नॉर्मल कंपनी है, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, तो स्मॉल कैप, बिल्कुल ही स्मॉल कैप नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको बताऊँ, हाई इसका 593 है, लो जो है 316 है, डिविडेंड यील्ड जो है ज़्यादा कोई अच्छी नहीं, 0.63% है, ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं बुक वैल्यू देखूँ 49.2 है, आरओई जो है वो अच्छा है 21.2%, अच्छा आरओआई है, जो आरओई है जो उसका, और पी है 53.4। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पी यहाँ से हमें नहीं पता चलता पी का क्या आपका दाम है। पी देखने के लिए हम इंडस्ट्री पी जो है उससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा, और इसका 5 साल का पी अगर मैं देख रहा हूँ तो लास्ट 5 साल का पी के मीडियन से ही ऊपर चल रही है। मीडियन क्या है सर, 32 है मीडियन, और 32 से क्या है ये ऊपर चल रही है, तो पी थोड़ा सा ओवर वैल्यू नजर आ रहा है यहाँ देखने में। अब मैं इंडस्ट्री का पी देख लेता हूँ इसका, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। इंडस्ट्री का पी देखूँ तो मैं यहाँ पे क्या है, अच्छा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो है वो डेट फ्री है, बिल्कुल, तो डेट फ्री है कंपनी, अब डेट मतलब बिल्कुल भी नहीं है, उधार इसके ऊपर नहीं है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो इसका जो मीडियन है कंपनी के, इंडस्ट्री का जो पी है वो है 50.48, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये 53.42 पे चल रही है, तो हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी ऊपर है, ठीक है। गोदरेज कंज्यूमर है वो 80 पे पी पे चल रही है, तो इससे थोड़ा नीचे है। डाबर है उससे भी नीचे है, तो बढ़िया है, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी है। ये पर्सनल केयर के इंडस्ट्री के रूप में आती है, एफएमसीजी के रूप में है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब आते हैं सर इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं देखूँ यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बात करूं मैं, तो नेट प्रॉफिट क्या है सर, आप अगर 2021 देखो तो यहाँ पे 193 था, जो ड्रॉप हुआ था 159 पर, ठीक है सर, कोविड में। उसके बाद से जो है प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, ठीक है। आप लगभग 2022 से आप देखो तो अभी तक इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। 160 था और ये डबल से भी ज़्यादा हो गया अभी में, मतलब ये लगा लो 1 2 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट ये डबल से ज़्यादा हो चुका है इसका प्रॉफिट। तो अच्छा कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार प्रॉफिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते हैं इसका हम लोग एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे चल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं देखने जाऊंगा तो एफआईएस जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो एफआईएस की बताऊं तो सर 21 से ये देखो 12.45 थे, थोड़े से डिक्रीज हुए थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना स्टेक जो है इंक्रीज करा है, ठीक है। हल्का सा जो है बिल्कुल कम किया, हल्का सा, मतलब हालांकि 15.10% जो है बहुत अच्छा परसेंटेज है देखा जाए तो, ठीक है। डीएस भी है, वो भी इंटरेस्टेड है इसके अंदर, डीएस का भी पैटर्न जो है बढ़िया, देखो यहाँ से इन्होंने इंप्रूव ही किया है, ओके, हल्का सा यहाँ से घटाया था, तो ये क्या है कि ठीक है, मतलब इतना बुरा नंबर्स नहीं है। एफआईएसडीएस की इंटरेस्टेड है, कोई ज़्यादा मतलब इसमें इन्होंने सील ऑफ नहीं दिखा है, ओके। तो ये हमारा पूरा फंडामेंटल हमने देख लिया। पी हल्का सा ओवर वैल्यू लेगा, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। प्रॉफिटेबल कंपनी, लास्ट 3 साल में डबल हुई है, डेट फ्री है बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं सर इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसमें देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत प्यारा, ये देखो आपके सामने बहुत प्यारा ये जो पैटर्न बन रहा है,
है ना, ये देख लो आपके सामने ही बनना है, जो कुछ बनना है आपके सामने है, ठीक है। तो ये कप एंड हैंडल बन सकता है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सर। तो यहाँ से अगर मैं इसका ये लेता हूँ आँख, तो यहाँ पे देखो भाई बहुत ही प्यारा आपका ये कप बना रहा है, देख लो बिल्कुल प्यारा। और यहाँ पे आगे ये क्या कर सकता है, एक और हैंडल बना सकता है, छोटा सा हैंडल जो है ये आने वाले समय पे बना सकता है। मैंने कह रहा है ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन इट कैन बी पॉसिबल कि ये यहाँ से जो है इसका ये इस टाइप से एक पैटर्न बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से ये ड्रॉप होके एक हैंडल बना दे, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसका रेजिस्टेंस है, कौन सा एरिया सर, ये 575 ये जो लेवल है ना, यहाँ पे क्या है इसका एक रेजिस्टेंस है जो आपका लगभग 2024 से ही रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बार वापस से एक ड्रॉप दिख सकता है प्राइस में, और यहाँ पे एक बार दोबारा से इसी एरिया से वापस घूम सकता है, इस एरिया से, ठीक है। यहाँ पे 480 का सपोर्ट लेके, ठीक है, 480 का सपोर्ट लेके यहाँ से वापस घूम सकता है। एक बार आके अगर ये ब्रेक करेगा 575, तो एक बड़ा मूव हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको अपनी रडार पे, अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। मैं आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट के अंदर बहुत सारे लॉसेज जो है लगते रहते हैं, और सिर्फ 10 में से 1 या 2 ट्रेडर ही हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं। तो अपने सीबी रजिस्टर्ड जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे ही आप कंसल्ट करके कोई बाई से रिकमेंडेशन लेना। अदरवाइज ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सर यहाँ से एक बार वो मैं डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम जो है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, देखो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपके सामने क्या हो रहा है, बहुत प्यारा अपना ये पैटर्न बना हुआ। तो ये देखो पूरा 2024 यहाँ से 2024 इस लेवल तक अच्छा खासा नीचे का लेवल अगर मैं देखूं तो ये 400 का है, ठीक है। और ये जो लेवल है सर ये आपका है 575, तो लगभग कितने हैं 175 पॉइंट का ये पूरा आपका कप है, ठीक है। अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है तो मैं इसमें एडिशनल 175 पॉइंट ऐड कर सकता हूं, तो बड़े आराम से इसके अंदर हमें क्या लग सकता है, इसके अंदर ये 700 तक के टारगेट जो हैं आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना है विद स्मॉल स्टॉप लॉस। हमेशा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलो, बिना स्टॉप लॉस के अगर काम करोगे तो किसी दिन बड़ा लॉस जो है कर बैठोगे, और वो लॉस जो है आपसे कभी हमेशा जो है प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये अपना बिल्कुल क्लियर पैटर्न है। आई होप ये सेशन समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है भाई लाइक कर देना, आपकी लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज का सर दूसरी जो कंपनी इसके ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं वो है जेबीएम ऑटो है सर ये, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे समझेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, फिर वीकली और डेली पे भी देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम इसका स्क्रीन पे जाके जो है एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ जेबीएम ऑटो के ऊपर, तो देख लेते हैं सर जेबीएम ऑटो कैसी कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। सबसे पहले इसका मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है, तो बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, सही कंपनी है। करंट प्राइस इसकी 1883 रुपये है, लो हाई जो है 2428 और लो इतना ये आपके सामने 1113 रुपीज़ का। डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम है, तो डिविडेंड ये ज़्यादा देती नहीं है सर। आरओई जो है 16.3% है, तो अच्छी आरओई है। और स्टॉक का पी है 122, जो थोड़ा सा ओवर वैल्यू यहाँ से देखने को लगता है। लेट्स सी ये है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ इसका पी, तो पी तो जो आपका मीडियन है उससे ऊपर चल रहा है। देखो मीडियन क्या है सर आपके सामने, मीडियन है 41.5, ठीक है। तो 41.5 से देखो मीडियन जो है ऊपर चल रहा है। तो हमें देखो थोड़ा सा एनालिसिस करते वक्त ध्यान रखना है कि मीडियन से थोड़ा पी जो ऊपर चल रहा है उस पर थोड़ा सा हमें सतर्क होकर चलना है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं होना। मैं जब भी कोई कंपनी रिसर्च करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि पी जो है ना उसका कम हो। क्यों सर, पी क्या होता है, क्योंकि प्राइस के अंदर क्या है, अगर ओवर वैल्यू होगी तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। पी हमें ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू वाले सिस्टम को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छा है तो हमें उसको इग्नोर कर देना है। क्यों चक्कर क्या, अगर कंपनी अच्छा स्ट्रक्चर बना रही है तो लो जिसका ओवर वैल्यू पी है वो भी भाग सकता है। बिकॉज क्या है, वहाँ पर आपको जब पैटर्न अच्छा बनना है, ठीक है, प्राइस सेक्शन पैटर्न अच्छा बन रहा है और कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगातार प्रॉफिट कर रही है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम हर एक जो फैक्टर है उसको देखते हैं, ओके। इंडस्ट्री का पी अगर मैं देखूँ, इंडस्ट्री का पी है सर यहाँ पे आपके सामने 34.67%, ठीक है। तो इससे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, मतलब ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चला है, ठीक है। तो ये कंपनी को आपको देखो यहाँ पे रेडार पे मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि भाई हमें हर कंपनी को देखना है। अब ये कंपनी आप देख पा रहे हो, हालांकि ऑटो की कंपनी है ये, लेकिन क्या है कि कंपनी के अंदर जो पी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ये 3 टाइम्स के ज़्यादा ही है, 4 टाइम्स है, ठीक है। तो अपने नॉर्मल पी से जो इंडस्ट्री का पी है उससे 4 टाइम्स चल रहा है। तो भाई पी की साइड से हम ग्रोथ जो है वो तो आप अनएक्सपेक्टेड समझो, यहाँ से हमें वो तो बहुत मुश्किल है कि वहाँ से आपको देखने को मिलेगी। आप देखते हैं प्रॉफिट लॉस कैसे है, देखो ये एक झटके से भी पता चल गया कि कंपनी कैसी है ना। हम ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यू कंपनी दिख रही है। अब यहाँ से अगर मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखूँ तो देखो 2021 से 49 था, 49 से इसका प्रॉफिट जो है एक साल में ही ट्रिपल हो गया, 3x हुआ यहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ पे देखो, इधर देखो तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। आई थिंक ये कुछ अपना 20%, हाँ 20% तो नहीं, हाँ 15% के आसपास जो है डिक्रीज हो गया होगा। उसके बाद देखो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है
ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और अभी भी प्रॉफिट जो है वो एक नॉर्मल सिचुएशन पे इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो कंपनी जो है ना, देखो इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या लग रही है मुझे, अब यहाँ पे आपको मुझे थोड़ा सा अटपटी, जब मैंने इसका चार्ट पैटर्न देखा है सर, चार्ट पैटर्न बढ़िया बन रहा है। अब अगर मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा कंपनी पे डाउट लग रहा है कि भाई ये थोड़ा अच्छी लग रही है और वैल्यू लग रही है हर तरीके से, और प्रॉफिट भी देखो यहाँ पे एकदम से बढ़ा, एक साल तो बढ़ा, उसके बाद एकदम से स्टैंडर्ड हो गया कि मतलब बहुत, ये कंपनी ना मुझे कौन सी चाहिए होती है कि भाई ये 49 है, 49 से भाई थोड़ा सा बढ़े 70, 70 से हो जाए 90, 90 से हो जाए 110, 110 से हो जाए 150, इस टाइप से ग्रो करे ना कि भाई यहाँ से पूरी कंपनी 3 साल के अंदर 3x हुई है। ये इस टाइप का जो स्टॉक होता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इंस्टीड ऑफ एक साल में तो डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, फिर ये स्टैंड, मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जो है वो, देखो यार हमारी हार्ड अर्न मनी है ना, तो और ऐसा तो है नहीं हम हर स्टॉक में लगा देंगे, हमें चाहिए कि जो बेस्ट हो सकता है वो हम फाइंड आउट करके निकालें। तो ये सीरीज कैसी लग रही है आपको जरूर मुझे बताना, बिकॉज देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मेरे लिए खुद के लिए भी नया है, मैंने कभी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, मैं चार्ट्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मैं आपके साथ मिक्स ऑफ थिंग्स करूंगा कि चार्ट भी पढ़ेंगे और फंडामेंटली भी देखेंगे, जिससे क्या है डेटा प्लस प्राइस सेक्शन जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नीचे आता हूं तो इसका जो ये देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है, कोई खराब नहीं है। यहाँ से मैं थोड़ा सा ईयरली देखूं तो देखो यहाँ पे 125 था, इधर देखो 0.2989, उसके बाद बढ़ा 1.25% बढ़ा, ये 1.66% हो गया, फिर यहाँ से 3.34% हुआ, तो ये लगातार जो है बढ़ रहा है। इसका एफआईज की जो स्टेक है वो लगातार वो अपना बढ़ा रहे हैं इसके अंदर। और डीएस देखूँ तो डीएस जो है बहुत ही नॉर्मल से इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक है, अच्छी खासी होल्डिंग है, 67% प्रोमोटर्स की होल्डिंग होना एक अच्छा कहीं ना कहीं सिस्टम जो है, एक कहीं ना वो सिस्टम दिख रहा है कि अच्छी है, मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आते हैं सर इधर इसके स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको देखो स्टॉक कैसे भागा है, स्टॉक है ना एकदम से राइज किया है, मतलब प्रॉपर वे में यहाँ पे चला था, उसके बाद देखो तुरंत इतना जो है बड़ा मूव इसके अंदर देखने को मिला है। अब जो है यहाँ पे आके थोड़ा सा स्टॉक फंसा हुआ लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ लग रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आना है, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे बना रहा है एक डबल बॉटम, सॉरी डबल बॉटम नहीं डबल टॉप, यहाँ पे देखो, तो ये देखो मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो डबल टॉप जैसा ही फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ से ये, ठीक है, और अब ये देखो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो है ना बीच में जो आ रही है ये इसकी नेकलाइन है, यहाँ पे जो बीच में आ रही है ये इसकी नेकलाइन है। अगर ये ब्रेक कर देता है इसको, ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो ये तो फिर अपना डबल टॉप जो है उसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल से तोड़ा तो फिर हमें वापस से 1090 के आसपास जो है आके दिख सकता है। मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा ही होगा, लेकिन ऐसा दिख सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश करता है तो ये हमारे लिए एक रेंज की तरह काम करेगा, ठीक है, दिस कैन बी योर रेंज, है ना। तो यहाँ पे मैं, तो ये स्टॉक आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा फंसा हुआ चल रहा है, और यहाँ पे क्या है डबल टॉप बन रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे इसका फर्स्ट टॉप था, ये सेकंड टॉप है, मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, आएगा तो ये यहाँ तक आ सकता है बड़े आराम से, 1200 तक से नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है सर। अब ये बात ध्यान रखना कि यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज ये रेंज में चल रहा है, ये देखो एक प्यारी सी रेंज जो है ये भी आपको दिख रही है। अगर ये रिवर्स होता है तो यहाँ पे आपने आराम से एक बार को वापस से अपने हाइस पे आ सकता है 2400 पे, तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, क्योंकि देखो यहाँ से क्या हुआ था, ये प्रॉपर वे में वापस गया था, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड चांस, यहाँ से क्या है वापस जा सकता है, तो आपको बस थोड़ा सा इस पर निगाह रखना है कि इसके आगे अब ये कैसे काम करता है। अगर इसने यहाँ से इसका ऊपर की साइड एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई तो ये ऊपर की साइड जा सकता है, नीचे इसको ब्रेक करा तो ब्रेक जो है नीचे करके बड़े आराम से ये यहाँ तक भी आ सकता है। तो इसके ऊपर आपको अपने निगाह बना के चलने आई। वो 5 का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, आपका छोटा सा एक लाइक जो है मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और ये सेशन कैसे लग रहा है जरूर बताना, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। हमारा डे 2 था, डे 2 हमें कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।